पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। एक दूजे के खून की रही प्यास तो, एक दूजे के खून की रही प्यास तो, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं तो अमूमन एक चीज को लेकर के लगातार लोगों को अवेयर कर रहा हूं, और अबरार भाई मैं चाहता हूं कि इस पे आप भी हर मुशायरे में बोलें जी। एक शक्ल बन गया है कि जो सरकारी रोजा अफ्तार होते हैं तो कोई भी हमारा रहनुमा, कोई हिंदू भाई लीडर आता है तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि एक जाली वाली टोपी पहना दी गई और एक लाल वाला जो फिल्मों वाला गमछा है ना मुसलमानों का सिंबॉलिक टाइप का, वो उड़ा दिया गया। हम इतने में खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने बस एकदम अपना काम कर लिया। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि रोजा अफ्तार का कोई प्रोग्राम हो, उसमें कोई हिंदू भाई नेता हमारा आए तो बाकायदा तिलक लगा के आए, वो बैठे हमारे साथ, हमें वो उसी रूप में कबूल होना चाहिए, उसे हम उसी रूप में कबूल होने चाहिए, हमारी जो पहचान है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने रहनुमा को बिल्कुल उसकी पहचान के साथ कबूल करिए। जब उसका दिल खूबसूरत है तो फिर लिबासों से कुछ नहीं होगा साहब। मुझे तो दिल पसंद है। एक नज़्म का एक बंद सुनाता हूं साहब, कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, सुनेगा धनंजय भाई, बड़ी प्यारी सी नज़्म, कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो,
कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। सिर्फ घड़ी हालात इस मकाम पे आ चुके हैं, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। दुश्वारी तो हमेशा से रही है, आपका और दुश्वारी का रिश्ता तो 1400 साल पुराना है। इमरान मिस्र पढ़ता है, यह सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। पहले खामियां खुद के अंदर तलाशो। ये जो चंद सरफिरे निकल आए हैं, जो किसी भी दिन कुछ भी कह देते हैं, किसी का बयान आ जाता है कि अब अजान पे पाबंदी और ये और वो, मैं तो सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ान बंद करवाए, फिर मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। धनंजय भाई, मैं इलाहाबाद से आता हूँ। ये जो गंगा जमुनी तहजीब शब्द निकला है, मैं उसी शहर से आता हूँ जहाँ गंगा जमुना जाके मिलती हैं, और उसी शहर से ये शब्द निकला है। मैंने उसी गंगा जमुना के किनारे जो संगम होता है, उसी संगम में अपना बचपन गुजारा है, जहाँ अदृश्य सरस्वती निकलती हैं। मेरे घर से 700-800 मीटर की दूरी पर तमाम मंदिर हैं, और कभी कभी मुशायरे से लौटने के बाद वक्त 4:30-5 बजे का हो जाता है। मेरे सोने का वक्त होता है, वो नींद रात भर की मेरी आंखों में भरी होती है। वही वक्त होता है जब मंदिर में आरती शुरू होती है, मंदिर की घंटियां गूंजने लगती हैं। यकीन जानिए कभी मेरी नींद में खलल नहीं पड़ा, बल्कि और अच्छी नींद आई। यही तो हिंदुस्तान है। ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करके मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। मैं नज़्म पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि ये उनके सोने का नहीं बल्कि पीने का वक्त शुरू हुआ है। पहुंचाइए मेरी नज़्म उन तक ताकि सच में उनकी नींद में खलल पड़ सके। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। ये कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। जरा सुन के बताना, मेरा जज्बा बोल रहा है इस नज़्म में। ये कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान।
सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं। अगला मिसरा आपका इम्तहान लेगा। अगले मिसरे पे एक एक हाथ को हवा में देखना चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, ये लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी। नरेंद्र साहब ने माइक पे आके जब अस्सलाम वालेकुम किया तो मुझे लगा कि इतनी नफीस उर्दू तो अच्छे अच्छे मुसलमान नहीं बोल पाते साहब। सलाम है इस शहर की उर्दू नवाजी को। और अहम बात आपको ये बताऊं कि जिन मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके सोनू निगम ने अपना कैरियर बनाया, काश वो अपने उस उस्ताद की उस ख्वाहिश को जान पाते जो मोहम्मद रफी साहब खाने काबा में अजान देने की हसरत रखते थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अजान लगे हैं तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के गायक बाबू सहमत हैं आप मेरी बात से जो मैं कहने जा रहा हूं कि गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद। पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बड़े मासूम से लहजे में कहता हूं कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। जरा सुन के बताना, प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। उठे आपकी तालियों का शोर और जाए दिल्ली तक। पढ़ता है इमरान कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी अहमियत खतरे में है। प्यार की और अमन की हर ज़हनियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में जजों ने कह दिया। आज अपने मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। आज अपने मुल्क में बहुत अच्छे इमरान खतरे में है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से
नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है, बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान से उन दीवारों में, बोल रहा है आपका शायर आपके दिल की धड़कनों को, कि बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, पहुंचिएगा मेरे इशारे पर, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला बंद पढ़ता हूं साहब, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। कमजोर ताली बजा रहे हैं, इधर वाले तो बिल्कुल दाद नहीं दे रहे हैं, शिरकत हो आप सारे लोगों की। मैं 800 सालों की तारीख आपके सामने इस नज़्म में रख दूंगा, और एक एक नाम आता जाए और एहतरामन आपकी तालियां जो है वो शोर में बदलती जाएं और नफरत वाली ताकतों के मुंह पे तमाचे का काम करें। इमरान पढ़ता है आपके दिल की बात, ये तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए। 1947 में धनंजय भाई जब सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ के मौलाना आजाद ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर। उससे बड़ा कोई इम्तहान नहीं दिया जा सकता, उससे बड़ा कोई इम्तहान नहीं दिया जा सकता। हर दिन कितनी बार, हर दिन कितनी बार इमरान मिस्र पढ़ता है साहब कि सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठ
इंसाफ सिखाया है हमने, जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने, जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था। मुझे बहुत पसंद है, मैं हिंदुस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं रक्षाबंधन के दिन अपने घर जरूर पहुंचूं, क्योंकि एक अजीब सा एहसास जागता है उस दिन बहनों और मेरे रिश्ते में। बहुत पाकीज़ा और बहुत खूबसूरत त्योहार लगता है मुझे, वो बहुत पसंद है मुझे वो त्योहार। लेकिन उस त्योहार से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो ये है कि जब कर्मावती को घेर लिया दुश्मनों ने तो उन्हें कुछ नहीं सूझा, उन्हें ये ख्याल नहीं आया कि किसी अपनी बिरादरी के किसी राजा को ये राखी भेज दूं या धागा भेज दूं। तब उन्होंने हुमायूं के पास राखी भेजी। कुछ ऐसा रिश्ता रहा है हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच का, उसे तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है साहब, ये जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने, जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बहुत शुक्रिया चचा की दुआएं मिली मेरे लिए किसी सनद से कम नहीं। बहुत शुक्रिया चचा आपका। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। अक्सर मुझसे मेरे किसी भी इंटरव्यू में पत्रकार साथी कह देते हैं कि इमरान साहब आपकी उम्र तो जुल्फ और आंचल पे शेर कहने की है, इस तरह के अशार क्यों कहते हैं? तब मैं कह देता हूं कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द देखता हूं उसे सिर्फ कागज पर लिख देता हूं। जो कुछ होता है वो शायरी होती है या क्या होता है मुझे पता नहीं। मैं पढ़ता हूं साहब, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने, जब जब बहनों से हाथों पर उत्तर प्रदेश के उस विधायक तक जाए आपका मिसरा जिसे ताजमहल गद्दारी की अलामत लगता है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जब जब बहनों से हाथों पर अपने राखी बंधवाओगे हमको ही हमको पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊं आपको कि मेरी आंखों के सामने जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब होकर यह बात कह रहा हूं। आपको पता है कि आपके अपने समाज में 43% बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखते। 43% सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। 43% ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, ये शाम, ये रात, सब अपनी जगह। कल जब चाय की दुकान पर बैठना तो इसलिए इस मुशायरे को मत याद करना कि नईम फराज ने बहुत खूबसूरत गजल पढ़ी, इकबाल भाई ने दिल लूट लिया, इमरान ने तो आपके मन की बात कह दी। अगर कल चाय की दुकान पे बैठ के तबसरा करना तो इमरान के इन मिसरों के लिए इमरान को याद करना। मैं पढ़ता हूं साहब कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। आप बैठिए, मैं आपसे खास तौर से मुखातिब हूं कि इस तरह हौसले आजमाया करो,
मेरी खुशनसीबी है कि डाइस पे ताहिर फराज साहब, इकबाल अशर साहब, अबरार भाई, ये वो चेहरे हैं जिन्हें मैंने वहाँ ज़मीन पर बैठ करके, जब मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ करके किसी मुशायरे को सुनने जाते थे तो ले जाते थे, और मैं वहाँ ज़मीन पर बैठ करके इन सबको सुना करता था, और सुन सुन करके इनकी गज़लें डायरी में नोट करके स्कूल में सुना के खूब इनाम हासिल किया करता था। और आज अल्लाह का करम है कि उनके साथ डाइस पे बैठा रहता हूँ, उनकी दुआएं हासिल होती हैं, मेरी खुशनसीबी है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बस थोड़ी सी आपकी और शिद्दत हो कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हरियाणा के एक प्रोग्राम में, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। हरियाणा के एक प्रोग्राम में उन्होंने, पीस एम्बेसडर है वो हरियाणा के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। तो मुझे लगा कि मुझे 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। पीस एम्बेसडर, शांति का जो दूत है, वो ये बात कह रहा है, तो मैंने ऐसे ही 4 मिसरे कह दिए, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। आप 4 लोगों ने फिर दाद देना बंद कर दिया है, आप फिर से शुरू हो जाइए, आपकी दुआएं जरूरी है मेरे लिए। आप मेरे सर पर सवार हैं, आप दाद नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मुशायरे में किसी भी तरह के शेर पढ़ दिए जाएं और आपकी मोहब्बतें हासिल हो जाएं, सलाम है आपको। लेकिन एक बात और खास तौर से परली वालों में आपसे कहना चाहता हूँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों। ये मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जिस दिन सोनू निगम ने बयान दिया कि अजान पे बैन लगना चाहिए, उस दिन हमारे आपके मजहबी रहनुमा बोलते, हमारे आपके सियासी रहनुमा बोलते, उससे पहले सलाम है इस मुल्क की सेकुलरिज्म को कि टीवी चैनलों पर सैकड़ों हिंदू भाइयों ने सोनू निगम से कह दिया कि सोनू निगम तुम अपनी जबान बंद रखो, ये हिंदुस्तान तुम्हारी तरह से नहीं चलेगा। ये बहुत अनूठा और बहुत खूबसूरत मुल्क है। ऐसे लोगों को पहचानो, ऐसे लोगों को ताकत दो, मजबूत करो। इस मुल्क में 2 तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक वो ताकत है जो ये चाहती है कि एक तरफ 80% लोग खड़े हो जाएं और एक तरफ 20% लोग खड़े हो जाएं, लाइन खिंच जाए। ये हमारे आपके लिए भी अच्छा नहीं और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं। हमारे इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। हमारे घर में जब कोई परेशानी आए तो सबसे पहले खैरियत लेने के लिए किसी अशोक का फोन आए, किसी धनंजय का फोन आए, और कभी धनंजय साहब को सहारा देने की जरूरत पड़े तो कोई अब्दुल समद खड़े हो जाए, कोई मोइन खड़े हो जाए, कोई जब्बार खड़े हो जाए। समाज की खूबसूरती यही है। आप याद करिए कि जब इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे कुछ वकील खड़े थे और आप टकटकी लगा करके खबरें देख रहे थे, तो उन वकीलों में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। ऐसे लोगों को ताकत दीजिए, ऐसे लोगों को मजबूत करिए। आप गुजरात
चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले को सच में जो अदालत तक ले जाने का काम करती है, उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है और वो मुसलमान नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब आपके माथे पर पेंट किया जा रहा था तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि नहीं, टेररिज्म किसी एक मजहब के चेहरे का नाम नहीं है। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उस शख्सियत का नाम शहीद हेमंत करकरे था। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, ताकत दीजिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, मजबूत करिए रवीश कुमार जैसे लोगों को, मजबूत करिए अरुंधति रॉय जैसे लोगों को, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मजबूत करिए धनंजय भाई जैसे लोगों को, जिनकी वजह से कोई नफरत वाली ताकत बोले तो इमरान के जवाब देने से पहले कोई धनंजय जी खड़े होकर कह दे कि तुम गलत बोल रहे हो, ये हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं। हिंदुस्तान इसी खूबसूरती का नाम है, हिंदुस्तान इसी मोहब्बत से चलने वाली खासियत का नाम है। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मैं परली में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए, राम को मत मारिए,